नमस्कार, एक्सप्रेस स्पेशल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। एक तरफ महंगाई की आग तो दूसरी तरफ गर्मी का कोहरा। देश में इन दिनों ऐसा लगता है जैसे सूर्य देवता नाराज हो गए हों। सूर्य देवता की नाराजगी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लू के थपेड़े मई और जून में देखने को मिलते थे वो मार्च के ही महीने में दिखने लगे हैं। तो वहीं कुछ शहरों में तो हीट वेव जैसे हालात बन गए हैं। आइए देखते हैं मार्च में गर्मी के महातेवर से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मार्च का महीना ही मई जून की गर्मी का एहसास कराने लगा है। प्रदेश में लू के थपेड़ों का दौर जारी हो गया है। प्रदेश में गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़क पर घूमने वाले लोगों का चेहरा लाल है। जी हां, उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्म हवा की थपेड़े चलने लगे हैं। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली का तापमान हर रोज बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर बताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बढ़ सकती है और इसका कहर देखने को मिल सकता है। क्षेत्र में गर्म हवाओं के थपेड़े लू का एहसास कराएंगे। दिल्ली के अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी गर्मी कहर बरपाएगी। दरअसल चैत्र नवरात्र शुरू होने के 4 दिन पहले गर्मी ने मई जैसे तीव्र दिखाना शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को प्रदेश के 13 जिलों में लू जैसी तपिश के बीच पारा दूसरे दिन भी सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 39.8 डिग्री पर पहुंच गया है। भोपाल में इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिन का तापमान लगातार 2 दिन 39 डिग्री के पार रहा। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में मैदानी इलाकों में दोपहर में गर्मी 40 डिग्री से अधिक हो गई। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम यानी कि राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवा के कारण प्रदेश में मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने और कहीं कहीं हीट वेव की आशंका जताई है। आइए नजर डालते हैं गर्मी के तीव्र पर। सुबह 5:30 बजे 19.8 डिग्री, सुबह 8:30 बजे 26.4 डिग्री, सुबह 11:30 बजे 36 डिग्री, दोपहर 2:30 बजे 39.8 डिग्री, दोपहर 3:30 बजे 39.8 डिग्री, शाम 5:30 बजे 38.2 डिग्री। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री। 5 साल बाद मार्च इतना तपा। रायपुर में कल 40.6 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जबलपुर में 40 डिग्री के पार हुआ दिन का तापमान। मंगलवार को कई जिलों में जहां आग बरसी तो वहीं बुधवार का दिन भी कुछ जिलों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का सितम जारी रहेगा। वो जिले नर्मदापुरम, ग्वालियर, छतरपुर में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट। खंडवा, खरगोन, रतलाम, गुना, शाजापुर, जबलपुर, दतिया, दमोह में येलो अलर्ट रहेगा। वहीं जानकार भी लोगों को गर्मी से बचने के उपाय बता रहे हैं। पूरी तरह से शरीर को ढककर निकलें। कोशिश करें कि आपका हाथ, मुंह और सिर पूरी तरह से ढका हो। सूती कपड़ा ही पहनें। निकलते समय छाता साथ में ले जाना ना भूलें। घर में भी कमरों के तापमान को कम रखें। घरों में हवा आती जाती रहे, इसका ख्याल रखें। तो ये वो उपाय हैं जिससे कि आप गर्मी के मौसम में लू से बच सकते हैं और ऐसे में बिना काम के बाहर निकलना लोगों के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। जरूरी है कि अगर घर से बाहर निकलें तो सावधानी रखें और सुरक्षा के साथ, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, कहां कौन से शहर में तापमान कितना है, धीरे धीरे कैसे बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ गर्मी से क्या बचाव करने हैं वो भी हमने आपको बताया। लेकिन हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी हम उनसे लेंगे। हमारे साथ मौजूद है ग्वालियर से विनोद शर्मा, जबलपुर से अरविंद दुबे जुड़ गए हैं, साथ ही साथ रायपुर से हमारे साथ दिलीप साहू इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे ग्वालियर की, क्योंकि ग्वालियर में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है विनोद, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्वालियर में भी तापमान ज्यादा है। क्या माहौल है अभी गर्मी का, किस तरह से लोग वहां पर बचाव कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर में जो अभी वर्तमान में तापमान है 41.5, ये अमूमन अप्रैल महीने में देखने को मिलता है, 15 से 16 अप्रैल के बाद। लेकिन इस बार मार्च माह के अंत में ही इस तरह का तापमान दिखा है, जो कि 5 साल में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इससे पहले 5 साल पहले मार्च माह में इतना तापमान हुआ था, लेकिन 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। इस बार 41.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।
लोग बेहाल हैं क्योंकि उनको अचानक इस तरह से गर्मी आ जाएगी इसका एहसास नहीं था। अभी भीषण ठंड के दौर से गुजरे थे लोग, उसके बाद धीरे धीरे जब गर्मी आती है तो उसके अभ्यस्त हो जाते हैं लोग, लेकिन अचानक गर्मी आने से लोगों की तबीयतें भी खराब हो रही हैं। अस्पतालों में ओपीडी में लोग अधिक पहुंच रहे हैं, जयरोग अस्पताल में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, इसके अलावा अन्य अस्पतालों में भी लोग पहुंच रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए तमाम जो इंतजाम होते हैं वो इंतजाम भी कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर दोपहर होते ही सन्नाटा जैसा माहौल हो जाता है और बहुत जरूरी जिन लोगों को घर से निकलना होता है केवल वही लोग घर के बाहर निकल रहे हैं। होता ये था कि अप्रैल के पहले तक एसी नहीं चलते थे ग्वालियर में, लेकिन अब दिन में भी लोगों को एसी चलाने पड़ रहे हैं, रात में भी एसी चलाने पड़ रहे हैं और जिसके चलते खासा परेशान होते लोगों को देखा जा रहा है, खास करके जो बच्चे और जी। बिल्कुल विनोद, आप बने रहिएगा। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, भोपाल का तापमान क्या कहता है? यहाँ पर मौसम विभाग के अनुसार क्या चेतावनी जारी की गई है? किस तरह से बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल वर्षा, इस वक्त हम मौसम विभाग पर मौजूद हैं और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस समय राजधानी भोपाल की क्या स्थिति है, साथ ही साथ में जहां तक ये पूरे मध्य प्रदेश का पावर सेंटर भी है, मध्य प्रदेश का भी जायजा लेते हैं इनसे कि सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गर्मी और लू की चपेट में है पूरा प्रदेश, राजधानी भोपाल की पहले हम बात करें तो भोपाल में क्या स्थिति है? देखिए, भोपाल का भी तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री के आसपास है और राजस्थान से सूखी गर्म हवाएं आ रही हैं और खासकर जब गर्म हवाएं सूखी आती हैं तो तपता है प्रदेश। और ग्वालियर का इलाका है, खासकर ये बुंदेलखंड का जो इलाका है, इस समय सीवियर हीट पे मतलब अति तीव्र गर्म हवाएं चल रही हैं। बाकी प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो और पूर्वी हिस्से में खासकर जबलपुर संभाग है, यहाँ दतिया सागर संभाग है, अगले 24 घंटे भी यहाँ गर्म हवाएं चलेंगी। और अमूमन तौर पर देखेंगे पूरा प्रदेश 38 से लेकर 42 डिग्री तक गर्म है इस समय। खासकर खरगोन का जो क्षेत्र है, खंडवा का जो क्षेत्र है, बहुत गर्म है। और आप देखते हैं कि रेडिएशन पूरी तरह से हो रहा है, अर्थ का जो रेडिएशन है इसलिए बहुत गर्म है। और हवाओं की जो दिशा है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में है, करीब उसकी रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर हो जाती थी। रात को थोड़ा सा हवाओं को तेज चलने का से रात तो ठंडी हो जाती, लेकिन दिन बहुत गर्म है प्रदेश का। मैं लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने देने वाले दिनों में कहीं कोई फिलहाल प्रदेश में राहत गर्म हवाओं से नहीं मिलने वाली है, तो आवश्यक हो तभी घर के बाहर निकलें, सूती कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने। और फिलहाल अभी आगे आने वाले दिनों में फिलहाल वर्षा की या कोई नमी की कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि एकदम आर्द्रता बहुत कम है प्रदेश में। एकदम नमी यानी ह्यूमिडिटी आप देखिए शाम को 15 से 20% हो जाती है, तो बिल्कुल नमी भी नहीं है। पानी खूब पीते रहें क्योंकि आपको प्यास लगेगी और सूखेगा, क्योंकि बिल्कुल भी नमी ना होने का। तो फिलहाल मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में राहत बिल्कुल भी नहीं है गर्म से, सिर्फ सावधानी है जो कि इससे बची जा सकती है। बिल्कुल, तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार तापमान जो है वो लगातार अभी और ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। राजस्थान की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही है उसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। चलिए अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर रायपुर से हमारे साथ दिलीप साहू जुड़े हुए हैं। दिलीप, जो हाल अभी मध्य प्रदेश का है क्या वही छत्तीसगढ़ में भी है? क्या वहां पर भी जो गर्मी मई और अप्रैल में पड़नी चाहिए क्या वो अभी से हमें देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हालात है उसी तरह रायपुर का भी हालात है। रायपुर में भी गर्मी काफी पड़ रही है। रायपुर के सहित दुर्ग, बिलासपुर सहित सभी संभागों में, मैदानी इलाकों में खासकर काफी गर्मी पड़ रही है। और कल की बात करें तो मुंगेली में 42 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में दोपहर 2:30 बजे के आसपास 40.6 डिग्री तापमान रहा है। तो ये जो अमूमन ये जो तापमान है 40 के जो पार होता है वो पारा आमतौर पर देखा जाता है ये अप्रैल के मध्य में या फिर मई के शुरुआती सप्ताह में देखने को मिलता है। लेकिन मार्च में इस तरह की जो गर्मी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो सामान्य तापमान रहता है उससे 3 डिग्री ऊपर चल रहा है पूरे प्रदेश की बात करो तो। और मौसम विज्ञानियों को कहना है कि ये आने वाले समय में और बढ़ेंगे। और जिस तरह से 3-4 दिनों से लगातार गर्मी बढ़ रही है और लगातार गर्म हवाएं चल रही है और हीट वेव जो चल रहे हैं, उसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और सारे लोगों को सावधानी बरतने की भी
बात कही है। जिस तरह से गर्मी के बचाव के लिए जब भी बाहर निकले, घर से बाहर निकले, सुबह 11 बजे से बाद जब भी घर से बाहर निकले तो पूरी कपड़ा पहन कर निकले, सूती कपड़ा का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, शरीर को ढक कर रखें। इसके अलावा साथ ही साथ खान पान को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की बात कही जा रही है कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें और पानी रेगुलर पिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सावधानी बरतने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि लगातार मौसम में देखे हैं हम लोग, अभी जैसे फरवरी माह में काफ़ी बारिश हुई, जनवरी में भी बारिश देखने को मिला, लेकिन जिस तरह से हालात अचानक से मार्च में बढ़ी है और ये गर्मी जो आमतौर पर देखा जाता है कि अप्रैल और मई माह में इस तरह की गर्मियां सामने नजर आती, वो इस मार्च में ही इतनी तेज गर्मी लोगों को सहना पड़ रहा है। और तापमान जो देख रहे हैं अमूमन जो रहता है 37-38 डिग्री रहता है, वो 40 पार हो गए पारा। तो ये कहीं न कहीं लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। बिल्कुल, तो दिलीप, मार्च में ये हाल है कि अप्रैल और मई की तरह ये गर्मी पड़ रही है, लेकिन लोगों को अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बने रहिएगा। जबलपुर का रुख करेंगे, अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, जबलपुर में फिलहाल किस तरह का पारा है और अधिकतम तापमान कितना जा सकता है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि मार्च के महीने में अमूमन इतना तापमान नहीं जाता है, लेकिन मार्च के अंतिम दिनों में ही 6 डिग्री यानी 41 डिग्री के आसपास घूम रहा है, जो कि बेहद आश्चर्यजनक है। और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि अभी जो गर्म हवाएं हैं उनमें तेजी काफी है। जौनपुर में भी खासतौर पर ये गर्म हवाएं महसूस की जा रही है, इससे आम आदमी बेहद परेशान है। यहाँ पर यदि हम 25 मार्च की बात करें तो 25 मार्च को 37 डिग्री टेम्परेचर था और आज 30 मार्च को यहाँ पर जो मौसम विभाग ने संभावना जताई है वो 41 डिग्री टेम्परेचर की संभावना जताई है। यानी सीधे 5 दिन के अंदर 5 डिग्री तापमान बढ़ा है। गर्मी पड़ी है और उसके साथ ही गर्म हवाएं जिन्हें लू लपट कहते हैं, उनका भी पूरा असर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ये जो अचानक 5 डिग्री के तापमान में जो वृद्धि हुई है, उसे लेकर आम आदमी बेहद परेशान है। घरों से बाहर निकलने के दौरान सभी लोग यहाँ पर कपड़े बांधकर ही बाहर, मुंह में और सर पर कपड़ा बांधकर ही बाहर निकल पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर का वक्त 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, जब हीट वेव सबसे ज्यादा होती है, उस वक्त वे घरों दफ्तरों से बाहर ना निकले, घर के दफ्तर के अंदर बैठकर अपना काम निपटाए और उसके बाद फिर जब थोड़ा सा मौसम आसान हो तब बाहर निकल पाए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि लोगों को कामकाज के लिए घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्हें इस लू लपट से बचने के उपाय के साथ ही बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और तमाम जो उपाय हैं वो भी करें। लेकिन दिलीप, इस भीषण गर्मी में बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर जो बेघर और असहाय लोग हैं, सड़कों पर रहते हैं, ज्यादा खतरा उन्हें भी होता है, सर पे छत नहीं होती, भीषण गर्मी है। किस तरह से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए हैं? अरविंद, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अरविंद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्वालियर से हमारे साथ विनोद लगातार बने हुए हैं और ग्वालियर ऐसा शहर जो कोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा ठंड होती है, लेकिन ग्वालियर में भी इस बार गर्मी के तेवर बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। विनोद, ग्वालियर में फिलहाल क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि गर्मी भीषण है, अप्रैल और मई के हालात अभी से देखने को मिल रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? लोग किस तरह से क्या क्या उपाय कर रहे हैं ताकि वो गर्मी से बच सके? क्योंकि बाहर निकलना भी जरूरी है, अपने काम भी करने हैं और गर्मी भी ना लगे, क्या उपाय? जी देखिए, जिस तरीके से जो गर्मी का भी माहौल बना हुआ है और जिस तरह से जो गर्मी अचानक इतनी तेज पड़ने लगी है, उसके बाद हालात ये हुए हैं कि लोग अब इसको, क्योंकि ग्वालियर में पहले से भी गर्मी पड़ती रही है, भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण ठंड भी पड़ती है, लेकिन जल्दी गर्मी आ जाएगी इसका लोगों से आभास नहीं था। और ये आगाज ये है, तो अब लोग समझ चुके हैं कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहनी है। क्योंकि राजस्थान से गर्म हवाएं जो आती हैं, उनका सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो ग्वालियर चंबल संभाग पर उसका असर पड़ता है। और यही कारण है कि जो यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, ठंड भी सबसे ज्यादा रहती है, राजस्थान से आने वाली हवाओं से ठंड रहती है। अब चूंकि जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन ने, सबने मिलकर एक योजना तैयार की है, जिसके तहत शहर के जो तमाम
पानी की टंकियां हैं उनमें पानी भरा जा रहा है, जहां लोग पानी पी सकते हैं, राहगीर पी सकते हैं, खाना बदोश लोग पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य समाज सेवी संगठन है वो भी जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही चिकित्सकों ने एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग जिनको परेशानी ज्यादा है, बीपी ज्यादा रहता है या फिर जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो दिन में गर्मी में बाहर ना निकले, और अगर निकलते भी हैं किसी मजबूरी के कारण तो अपने चेहरे को पूरी तरह से ढककर रखें, सिर को ढककर रखें, पानी की बोतल अपने साथ रखें, ग्लूकोज अपने साथ रखें। तो इस तरह से गर्मी से बचा जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को निकलना पड़ रहा है, घर से बाहर जाना पड़ रहा है और वो मजबूरी में घर से बाहर भी निकल रहे हैं, उससे तापमान लगातार उनको परेशान कर रहा है। लोग हमें सड़कों के किनारे दिख रहे हैं, नींबू की शिकंजी पी रहे हैं, जो शीतल पेय है उसको पी रहे हैं, बेल का पना, तमाम तरह के ऐसे जो शीतल पेय हैं उनको लोग उपयोग कर रहे हैं और उनको ले रहे हैं। खाना बदोश लोगों का भी बुरा हाल है, क्योंकि उनको हमने देखा कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं रहता कि वो इतने संसाधनों का उपयोग कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचाने के लिए पानी की बोतल और ये सब साथ में रख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का जो कारण रहता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ग्वालियर, और यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पहाड़ जब तपता है आसपास, तो उसके बाद फिर ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और अमूमन जो तापमान होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस हमेशा तापमान बढ़ा रहता है। लेकिन अभी मौसम सीजन में अधिकतम तापमान कितना जा सकता है? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, अधिकतम 40 डिग्री इस समय। लेकिन अभी मई और जून बाकी है, अप्रैल मई अभी बाकी है। जाहिर तौर पर भीषण गर्मी इस दौरान भी पड़ेगी। कितना अधिकतम तापमान यहाँ पर जा सकता है? मौसम वैज्ञानिक जो है वो क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए, लू के जो थपेड़े हैं वो तो रहेंगे। मौसम विज्ञान चूंकि ग्वालियर में 47-48 तापमान रहता है और ये आता भी है, मई के महीने में पहुंच जाता है, और इस बार भी माना जा रहा है कि 48 से ज्यादा तापमान जा सकता है। अगर इतना ज्यादा तापमान गया तो लोग इससे बेहद परेशान हो जाएंगे, और मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिन और खतरनाक हो सकते हैं। जिस तरह से जो गर्म हवाओं को चलने की बात कही जा रही है, लू चलेगी, जिसको लपट भी बोलते हैं, वो चलेगी, और उससे बचाव के लिए तमाम इंतजाम करना अभी से जरूरी हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को बाहर जाना पड़ रहा है किसी काम से, तो वो अपने साथ इंतजाम रखे, क्योंकि ग्वालियर में अमूमन होता ही है कि मई के माह में जब तापमान अपने मुकाम पर अपने सर्वाधिक मुकाम पर रहता है 48 डिग्री सेल्सियस, तो जिस तरह से मार्च माह में जल्दी तापमान जो आया है, जो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, क्योंकि अभी तक मार्च के आखिरी जो सप्ताह बिल्कुल विनोद, तो ये कहा जाए कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये झांकी है, लेकिन गर्मी अभी बाकी है। और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अधिकतम तापमान अभी 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। भोपाल का भी रुख करेंगे, दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, अभी भोपाल में कितना तापमान दर्ज किया गया? साथ ही साथ आने वाले दिनों में हमें अधिकतम तापमान कितना देखने को मिल सकता है? साथ ही साथ क्योंकि अभी अप्रैल और मई 2 महीने बाकी हैं और तेवर अभी से गर्म है। बिल्कुल वर्षा, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है और मिनिमम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। क्योंकि रात का मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और दिन के मौसम में गर्म हीट वेव चल रही है, गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, अस्पतालों में लोगों की लाइनें लग रही हैं, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियां लोगों को पकड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हीट वेव चल रही है और जो तापमान, जिस तरीके से रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस प्रकार के तापमान में लोगों में बीमारियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजधानी भोपाल में आने वाले समय में और हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है राजधानी वासियों को, भोपाल वासियों को, और अधिकतम तापमान भी इसमें बढ़ सकता है। तापमान अभी बताना नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से अभी गर्मी पड़ रही है उसमें क्या टेम्परेचर रहेगा, इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मार्च महीने में गर्मी देखी जा रही है और जिस तरीके से तपिश देखी जा रही है, उस तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अप्रैल और मई के माह में राजधानी के जो लोग हैं वह गर्म हवा, गर्मी की चपेट में लोग नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस तापमान बदलते तापमान की वजह बाकी है। इन 9 दिनों में जब तपा होता है तो ऐसे में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, लू बहुत ज्यादा चलती है, और इस दौरान कितना तापमान जा सकता है? क्योंकि 9 तपे को लेकर अधिकतर लोग डरे हुए होते हैं और कोशिश यही रहती है कि घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें।
बिल्कुल स्वाभाविक तौर से अभी 9 तपा बाकी है, और 9 तपा भी की बात छोड़िए, 9 तपा तो जो गर्मी है, गर्मी का एंड पॉइंट होता है। अगर हम अप्रैल और मई माह की बात करें तो अप्रैल और मई माह अभी बचा हुआ है, जिसमें गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो अभी से ही लोग गर्मियों में घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो सुनसान सड़कें नजर आती हैं। दोपहर में 11 बजे के बाद लोग कोशिश करते हैं कि 11 बजे के पहले ही उनके सारे काम खत्म हो जाएं, और काम खत्म करके वह घर चले जाएं, या कि वह अपना जो ऑफिस वर्क के लोग हैं वो ऑफिस पहुंच जाएं। और 11 से लेकर 5 बजे के बीच में यहाँ की सड़कें जो है सुनसान नजर आती हैं, लोग बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पर चाहे गन्ने की चरखी लगी हुई है, यहाँ पर शीतल जो पेयजल है वो लगे हुए हैं, और नींबू पानी की दुकानें लगी हुई हैं। वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ जाती है। दोपहर में अगर वे बाहर निकलते हैं तो वहां पर लोगों की भीड़ देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो लोगों को ठंडक और राहत पाने के लिए कहीं ना कहीं नींबू पानी का सहारा ले रहे हैं, गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं, शीतल जल का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल शरीर को ठंडा रखा जा सके और वो उस भीषण गर्मी की चपेट में ना आए। बने रहिएगा। दिलीप हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। दिलीप, जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया, उसी तरह से गर्मी भी अब अपना कहर बरपा रही है। जाहिर तौर पर मरीज भी ज्यादा आ रहे होंगे। अस्पतालों में फिलहाल राजधानी में क्या हालात हैं? क्या ज्यादा मरीज हमें देखने को मिल रहे हैं? जी वर्षा, बता दें कि जिस तरह से हालात है यहाँ रायपुर में गर्मी की वजह से, लेकिन कोरोना काफी नियंत्रित है। कोरोना जिस तरह से लगातार पिछले जो सीजन में जिस तरह से हालात थे उसकी तुलना में काफी कम हो गए हैं। भी राजधानी रायपुर की बात करें तो महज 25 से 30 केस ही एक्टिव केस ही रह गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक राहत भरी है बात है शासन प्रशासन के लिए और लोगों के लिए भी, कि जिस तरह से गर्मी के हालात हैं, गर्मी में वैसे भी बुखार या दूसरे अन्य बीमारियां सामने आती है, खासकर कि पानी से संबंधित पीलिया हो या दूसरी बीमारियां देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे हालात में कोरोना का भी कहर रहता तो लोगों के लिए दोहरा मार होता। लेकिन कोरोना काफी नियंत्रित है, पूरे प्रदेश भर में काफी नियंत्रण में आ चुका है। अब 150 से नीचे केस रह गए हैं एक्टिव केस। उसमें भी जो मौतों की तादाद भी लगभग थम सा गया है। 15 दिनों से अब मौतों के जो आंकड़े हैं वो लगभग 0 नजर आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। साथ ही साथ जो नए केस है वो भी बहुत कम हो गए पूरे प्रदेश में। इक्का दुक्का, हर जिले में इक्का दुक्का केसेस सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से जो कोरोना है वो काफी नियंत्रित है। ये काफी राहत भरी बात है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। लेकिन गर्मी के जो हालात है वो अचानक से जो इस तरह से बढ़ा है, ये कहीं न कहीं लोगों को परेशानी बढ़ाने वाली है। और लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं, चेतावनी भी दी है कि आने वाले समय में हीट वेव और चल सकता है, जो गर्म हवाएं हैं उसके थपेड़े और बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और राजधानी रायपुर की बात करें तो सभी बाजारों में आमतौर पर जो राहत रहती है वो नहीं है, और क्योंकि लोग दोपहर में जो सड़कें सुनसान होने लग गई है। पहले जिस तरह से बाजार में रौनक होती थी, दोपहर में भीड़ भाड़ में लोग रहते थे, वो अब काफी नियंत्रित हो गए। लोग सुबह शाम ही अपनी दिनचर्या की कार्यों बिल्कुल, तो सुबह शाम ही लोग इस मौसम में घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन दिलीप, क्योंकि गर्मी अभी है, लेकिन राजधानी में बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर कितना पहुंच सकता है दिलीप? तो चलिए, दुर्गेश भी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए, छत्तीसगढ़ में तो लगातार अभी गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो क्या यहाँ पर अभी ज्यादा गर्मी की वजह से मरीज भी ज्यादा देखने को मिल रहा है? अस्पतालों में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल स्वाभाविक तौर से अगर देखा जाए वर्षा, तो जिस तरीके से राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है और रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है, कहीं ना कहीं जो ये मौसम और टेम्परेचर का जो बदलाव है, इसकी वजह से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं और बीमारियां हो रही हैं। कई तरह के वायरल इन्फेक्शन और सर्दी और जुकाम जैसी बीमारियां हो रही हैं। अमूमन देखा जाता है कि सर्दी और जुकाम की जो बीमारी है वह ठंडियों के मौसम में ज्यादा लोगों को देखने को मिलती है, मगर यह जो मौसम है
है, इसमें वायरल इन्फेक्शन की वजह से लोगों को सर्दी और जुकाम ज्यादा पकड़ रहा है, और जिसकी वजह से अस्पतालों में अगर हम देखें तो अस्पतालों में जहां तक हमने निरीक्षण किया, स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने निरीक्षण किया, तो वहां पर अस्पतालों में जहां तक कि बेड तक खाली नहीं है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, वहां पर मरीजों की लगातार भीड़ नजर आती है। और वजह यही है कि जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बदल रहा है, दिन का तापमान कुछ और रात का तापमान कुछ और, जिसकी वजह से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की तांता लगा हुआ है। कभी कभी हम देख रहे हैं ऐसा मौसम भी कि रात में जो है ठंडी हवाएं भी चलने लगती है अचानक से, कभी गर्म चलती है तो कभी ठंडी चलती है। आपने भी मौसम वैज्ञानिक से बात की हो, इसके पीछे अगर कुछ वजह उनकी तरफ से बताई गई हो तो वो भी, उसका भी जिक्र करिएगा। बिल्कुल, अगर दिन की बात करें तो दिन में जिस तरीके से राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं और इसकी वजह से जो हीट वेव हो रही है, लू जिसको कहते हैं, लू की चपेट में राजधानी वासी हैं, इसकी वजह से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, जिस तरीके से सूर्य की गर्मी और फिर हीट वेव का आना, जिस वजह से दिन का तापमान ज्यादा बढ़ता है और हीट वेव की वजह से लोगों में गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है, गर्मी अपने तेवर दिखाती है। अगर हम रात की बात करें तो जिस तरीके से रात में हल्की सी ठंडक घुल जाती है, जिसकी ये खास वजह निकलकर सामने आती है कि जो वेव आती हैं वह दिन में, चूंकि दिन का जो मौसम है वह ठंडक होता है और हवा चलने से वह थोड़ा सा ठंडक घुल जाती है उस मौसम में, और जिसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह मार्च के महीने में ये मौसम के टेम्परेचर जो बदल रहा है, इसकी वजह से बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। अचानक से रात में थोड़ी ठंडक भी हो जाती है और ठंडी हवाएं भी हमें देखने को मिलती है। बने रहिएगा दुर्गेश। दीपिका अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गई हैं। दीपिका, इंदौर की बात की जाए तो अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना है? मौसम विभाग की तरफ से क्या चेतावनी जारी की गई है? जी देखिए वर्षा, जिस तरह से पूरे प्रदेश में गर्मी ने इस समय लोगों को हलाकान किया हुआ है, उसी का असर इंदौर में भी नजर आ रहा है। इंदौर के यदि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 18 डिग्री से बढ़कर जो है वो 21 डिग्री तापमान जो है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है, और अधिकतम तापमान की यदि बात करें तो वो भी 36 डिग्री से बढ़कर जो है वो इस समय लगभग 39 डिग्री पर पहुँच गया है, जिसकी वजह से शहर के लोगों को काफी ज्यादा गर्मी जो है वो महसूस हो रही है। और तपन का ही परिणाम है कि शहर में दिन में लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है। यदि बाजारों की बात करें, चूंकि इंदौर जो है वो व्यावसायिक राजधानी है, यहाँ पर न सिर्फ शहर भर के बल्कि आसपास के जिलों के लोग भी यहाँ पर खरीदारी करने पहुँचते हैं, क्योंकि अब दिन में जो है वो तपन बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। ऐसे में आने वालों की संख्या भी जो है वो दिन के समय काफी कम नजर आ रही है। शाम के समय हालांकि बाजारों में भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मालवा की जो जलवायु है उसे एक आदर्श जलवायु के तौर पर देखा जाता है। इंदौर में ना तो बहुत बीते कुछ सालों में जो है वो मौसम का असर जो है वो कुछ अलग ही तौर पर नजर आ रहा है शहर में। लोगों को जहाँ दिन में जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, वहीं ठंड के समय भी लोगों को जो है वो तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी जो है वो अपने तेवर दिखा रही है, तो लोगों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में इंदौर में भी हमें अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। जिस तरह से अभी मार्च में ज्यादा तापमान है, लेकिन आने वाले समय में 45 से 48 भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। दुर्गेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। विनोद शर्मा जुड़े हुए थे। विनोद, अरविंद, आपका भी बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ रायपुर से हमारे साथ दिलीप साहू जुड़े हुए थे। दिलीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।